बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज सारा दिन जिस चीज़ के ऊपर बातचीत होती रही वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वो इंटरव्यू जो उन्होंने एक अमेरिका के एक मीडिया हाउस को दिया है, और उसमें उनसे सवाल ये किया गया था कि अगर अमेरिका आपसे फौजी अड्डे मांगे यहाँ पाकिस्तान में, या यहाँ से अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन हमले करने के लिए यहाँ पे इंतजाम आपसे मांगे तो आप देंगे? तो प्राइम मिनिस्टर ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में दो टोक लफ्ज़ों में कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, यानी सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान किसी किस्म के अड्डे दे यहाँ पे। हमारी तारीख रही है कि हमने पहले बड़ा बेर का अड्डा किस ज़माने में दिया, और उस ज़माने में सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ यहाँ से फ़्लाइट्स उड़ती रहीं और ख़तरात पाकिस्तान को लाहक रहे सोवियत यूनियन की तरफ से। दुश्मनियाँ हमारी पक्की होती रहीं, सोवियत यूनियन ने भारत का साथ देना शुरू कर दिया और हम यहाँ पे अमेरिका को अड्डे दे के मस्त बैठे रहे। बाद में फिर ये 9/11 के वक्त में भी हमने अमेरिका को ये सहूलतें दी। 9/11 के वक्त में सारी दुनिया एक तरफ थी अमेरिका के साथ, इनके साथ हमदर्दियाँ थीं कि ये दहशतगर्दी का शिकार हुए। यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशंस पास की कि यहाँ पे नेटो फोर्सेस को इजाज़त है अफ़गानिस्तान के अंदर जाके ऑपरेशन करने की। पाकिस्तान ने मदद की और अमेरिका की बहुत मदद की। हमने इससे पहले अड्डे तो नहीं दिए, लेकिन अमेरिका की मदद की थी हमने जब सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान से जहाद किया गया, और उस जहाद के नतीजे में अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर बना। रशिया यानी सोवियत यूनियन उस ज़माने का शिकस्त खा के रशिया रह गया, सेंट्रल एशिया अलहदा हो गया, और अमेरिका एक इंतहाई ताकतवर मुल्क की हैसियत से उभरा। बजाय इसके कि वो पाकिस्तान का शुक्रगुजार होता कि पाकिस्तान की इन खिदमात की वजह से, इन मेहनत की वजह से, कुर्बानियों की वजह से अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर बन के उभरा है, उसने उस जंग को अधूरा ख़त्म किया। अपने मुफादात हासिल करने के बाद वहाँ से निकले। अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज रहा, वहाँ पे जंग चलती रही, पाकिस्तान उसका खमियाजा भुगतता रहा। बाद में तालिबान वहाँ उभर आए और इस दौरान पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ आयद कर दी गई, वो सैंक्शंस लग गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत शदीद मसाइल से दो-चार रहा। क्रेस्लर अमेंडमेंट आ गई, जिसकी वजह से हमें ये मसाइल रहे। फिर ये 9/11 का वाक़या हुआ, फिर पाबंदियाँ उठी, फिर हमें ये कहा जाता रहा कि आप हमारे बहुत करीबी नॉन नेटो एलाइज हैं, लेकिन नॉन नेटो एलाइज के साथ एलाइज वाला कोई काम ना हुआ। आपको सिर्फ वो पैसे दिए जाते रहे जो आपके ट्रुप्स अमेरिका की मदद के लिए अफगान सरहद पे खड़े किए गए, उनका खर्चा दिया जाता रहा, या कुछ थोड़ी बहुत इमदाद दी गई, लेकिन वो सारा रुपया, सारा डॉलर वो इकट्ठे भी कर दिया जाए तो वो 25-30 अरब से ज़्यादा नहीं बनता, जबकि पाकिस्तान का नुकसान जो मईशत का हुआ वो 123-124 अरब डॉलर का हुआ। 75-80 हज़ार लोग हमारे मारे गए, और फ़ायदा सारी जंग का भारत को मिला, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, भारत को जाके अफगानिस्तान में सेटल किया और भारत को खुली छुट्टी दी कि वहां से जो जी चाहे पाकिस्तान के खिलाफ करता रहे। देखने में हमारा तजर्बा ये बताता है कि इंतहाई मुनाफिक और इंतहाई मतलबी और ऐसा दुश्मन, ऐसा दोस्त बनता है अमेरिका जिस पे कतन एतमाद नहीं किया जा सकता। ऐसे दोस्त से दूर रहना बेहतर। लिहाजा आज पाकिस्तान ने उनको वाज़े तौर पे बता दिया कि हमारे यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जो आपको दी जा सके कि आप बेसिस इस्तेमाल करें। आप बेसिस इस्तेमाल करें तो तालिबान नाराज़। तालिबान ने वाज़े कहा है कि हम किसी को भी ये इजाज़त नहीं देंगे, और अगर कोई ऐसी गलती करेगा तो वो तारीखी गलती होगी कि वो अमेरिका को अपनी सरजमीन दे। हम तवक्को करते हैं कि अफ़गानिस्तान अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दे हमारे ख़िलाफ़, तो अफ़गानिस्तान के लोग भी तवक्को करेंगे कि पाकिस्तान की सरजमीन उनके खिलाफ इस्तेमाल ना हो। लेकिन हमारे यहाँ लोगों में खौफ होता है, खदशात। वैसे तो अवाम का, हमारे अवाम का रिएक्शन बहुत अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान के तकरीबन तमाम अवाम की ख्वाहिश ये थी कि इस दफ़ा पाकिस्तान को अमेरिका को बेसिस नहीं देने चाहिए, और ये ऐन अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसला हुआ।
लेकिन इसमें जो देखने की बात है वो ये है कि इसके मुज़मरात क्या है। कुछ मसाइल हो सकते हैं। फैसले जब आप करते हैं तो उसकी दो वजूहत हो, दो तीन कह लीजिए कि उसके पार्ट। पहली बात यह, एक फैसला असूली होना चाहिए, फिर आपको बेशक नुकसान हो, आप कहते हैं कि मेरे असूल थे, मैंने उनको कुर्बान नहीं किया और मैं हर तरह के नताइज के लिए तैयार था। पहली बात। दूसरा जो मसला है वो ये है कि आपकी खुद मुख्तारी, आपकी सॉवरेनिटी, वो क्या चाहती है। सॉवरेनिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि फरोख्त नहीं हो सकती, जिसका सौदा नहीं किया जा सकता, जिसकी कोई कीमत नहीं है। लिहाजा ये देखना चाहिए कि क्या आप किसी को जब मदद दे रहे हैं तो आपकी सॉवरेनिटी तो नहीं खतरे में। सॉवरेनिटी इसलिए खतरे में पड़ जाती है कि अमेरिका का हमें तजर्बा है कि जब वो बैठ जाते हैं आके बेसिस पे तो फिर आपसे अपनी मनमानी शुरू कर देते हैं बातें। लिहाजा आपने अपनी सॉवरेनिटी भी इसमें बचाई। और तीसरी बात जो आ जाती है वो ये है कि अमेरिका का कभी भी किसी एक नुक्ते के ऊपर रुकना वो नामुमकिन है। आज आपसे बेसिस मांगे, आपने समझा कि शायद आपको मदद मिलेगी, IMF में आपको मदद मिल जाएगी, FATF में आपका नाम निकल जाएगा, कोई और, लेकिन इस बात की कोई जमानत नहीं कि कुछ दिनों बाद अमेरिका डू मोर कहे और आपसे कुछ और मुतालबा कर दे, फिर वो मुतालबा पूरा ना हो तो उस पर नाराज हो जाए, उस पर नाराज हो तो फिर आप वहीं खड़े कि आपको जनाब IMF में मसले आ रहे हैं, IMF में आपको मसले आ रहे हैं, FATF में आपको दुनिया में और कई जगहों पे मसले आएंगे। लेकिन सब चीज़ों से बढ़ के अगर आपने ये सारा जायज़ा ले लिया है कि मैंने अपनी सॉवरेनिटी को वायलेट नहीं करना, मैंने एट द सेम टाइम अपने लॉन्ग टर्म मफादात को ज़हन में रखना है और अमेरिका नाकाबिल एतबार साथी है, लिहाजा मैं ये फैसला करूँ, तो बिल्कुल आपने असूली फैसला किया और उस पर कायम रहना चाहिए। अब चीज़ यह है कि अमेरिका मुश्किलात पैदा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन इस कौम को तैयार रहना चाहिए क्योंकि आपने एक मजबूत स्टांस लिया है। हमने एक दफ़ा पहले अफगानिस्तान में अमेरिका की रसद और रसाइल बंद की थी और कहा था कि जनाब सलाला का वाकया, आपने ज्यादती की, पाकिस्तान से माफ़ी मांगी जाए, फिर हम आपको रास्ता खोल के देंगे। और 11 महीने रास्ता बंद रहा, माफ़ी मांगी गई, फिर आपने खोला। तो ये एक मैं समझता हूँ कौम का फैसला, मुत्तफिक का फैसला होना चाहिए और फिर हमें अगर उसके कुछ मनफी असरात आते हैं तो उसके लिए फिक्र नहीं करनी चाहिए। अब बात यह है कि अमेरिका अगर इस खित्ते में हम उसके डिज़ाइंस देखें, उसके मकासद देखें सारे, तो हमें पता है कि वो चाइना के खिलाफ कर रहा है। आज इस खित्ते में हमारी सिक्योरिटी जो है वो चाइना, रशिया, ईरान के साथ मुंसलिक है। क्या हम कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जिससे चाइना की सिक्योरिटी को खदशा पहुंचे, जिससे रशिया की सिक्योरिटी को कोई प्रॉब्लम आए? आज तो अफगानिस्तान में अगर अमन लाना, अमेरिका तो भाग गया वहां से, ये अमन लाने का काम पीछे रह गया पाकिस्तान, चाइना, रशिया और ईरान का। अब हम इनके मुफादात को छोड़ के अमेरिका के मुफादात देखें, बदले में हमें क्या मिलेगा? बदले में यह मिलेगा कि अमेरिका हमेशा भारत के साथ खड़ा होगा, क्योंकि आज भारत उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, आप नहीं हैं। लिहाजा उस बड़े नुकसान से बच के, यानी इंसान सोचे कि मैंने इसका साथ भी दे दिया, अमेरिका की खिदमत भी कर दी और फिर भी अमेरिका ने वही किया जो उसने करना था, तो फिर उससे बेहतर है कि आप अमेरिका के सामने खड़े हो। उसके बाद अगर वो आपके खिलाफ कुछ करता है तो जवाब है ना, फिर हम कहेंगे कि ठीक है, हमने भी ये किया था, तुमने भी करना था, कर लिया, ठीक है, हम मुकाबला करेंगे उसमें। तो ये चीज जहन में रहनी चाहिए कि फैसला करने के बाद कौम को फिर हर तरह के मसाइल और हालात के लिए तैयार रहना चाहिए और उसका मुकाबला करना चाहिए। आज जो हालात हैं उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, महंगाई बढ़ सकती है, अमेरिका आपके लिए माली मसाइल पैदा कर सकता है, वो मसले पैदा हों, लेकिन आपने एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया। दूसरी बात यह है कि बहुत अगर अमेरिका दुश्मनी पे उतर आए तो अमेरिका की यह रविश है कि जहां जिस मुल्क में कोई ऐसी हुकूमत जो उसके माफिक उसकी खिदमतगारी नहीं करती, उसके माफिक काम नहीं करती, वो इंटेलिजेंस के जरिए, CIA के जरिए उस हुकूमत को बदलने की कोशिश करता है। ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि पाकिस्तान में वो ये कोशिश करे और इसकी कोशिश के हालात मुआफिक हैं। वो क्या हैं कि आपकी ऑपोजिशन जमातें तड़प रही हैं इस हुकूमत को ख़त्म करने में। उनके मसले क्या हैं? उनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं। जिनके पास करप्शन हो, जिनको पैसे की लालच हो, वो हर तरह की खिदमत करने के लिए तैयार हो जाते हैं,
बाहर से पैसा मिले तब भी, और कोई मफादात बाहर हों तो उनके लिए भी वो अमेरिका को खुश करने के लिए तैयार होंगे और इस हुकूमत को गिराने के लिए जो कुछ भी हुआ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज इस हुकूमत में जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके असासे बाहर नहीं हैं, लेकिन बाकी पार्टियों के लोगों के असासे बाहर हैं। उनका बाजू मरोड़ा जा सकता है, उनके असासे जो हैं वो फ्रीज हो सकते हैं, जब्त हो सकते हैं, उनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगा के उनके सारे असासे खाए जा सकते हैं। लिहाजा उनसे कोई काम करवाना इतना मुश्किल नहीं। हमें आंखें और अपने कान खोल के रखने होंगे, दुश्मन की चाल को देखना होगा। आज जो आपने कदम उठाया है जिससे कौम का फख्र से सर बुलंद हुआ है, ये सरबुलंदी कायम रहनी चाहिए और उस वक्त कायम रहेगी जब ये कौम अपने मुल्क और अपने वतन का, अपनी हुकूमत का दिफा करेगी। अगर हुकूमत बदलनी है तो इन अवाम का हक है कि वो अपने वोट से बदलें। अमेरिका का या किसी और का कोई हक नहीं है कि वो हमारे मुल्क में आके हुकूमत बदलने की साजिशें करे। जो भी इस साजिश में शरीक हो पाकिस्तानी, उसको फिर उसका कलाकमा होना चाहिए, उसका सलूक उसके साथ वही होना चाहिए, अवाम को करना चाहिए उसके साथ वही सलूक जो एक बुरे आदमी के साथ किया जाता है। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।